देखिए, अगर हम यहाँ पर लाउड स्पीकर के शोर पर सवाल पूछेंगे और हम सभी शोर मचाएंगे तो सर इससे बड़ा मजाक क्या होगा? कम से कम व्यूअर को ऐसा मजाक तो मत हम उसके सामने पेश करें प्लीज सर, खुद तो मजाक ना बने। एक सेकंड किशोर तिवारी जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी, किशोर जी वाद विवाद के लिए ही बुलाया है सर, लेकिन एक दूसरे को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको, प्लीज प्लीज आवाज किसी की नहीं बनती, प्लीज मैं सब जवाब दे रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसा है किशोर जी ध्वनि जिहाद के बाद डिबेट जिहाद मत कीजिए, आप मुझे बात रखने दीजिए। अब सुनिए मेरी बात। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना ने सत्ता के लिए कितने सिद्धांतों से समझौता किया, वीर सावरकर जी को त्याग दिया, राम मंदिर त्याग दिया, राम मंदिर के जो लोग अपोज करते थे उनके साथ सत्ता में आ गए, राम जी का अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाने वालों के साथ सत्ता में आ गए, आजकल तो टीपू सुल्तान का महिमा मंडन कर रहे हो। ये आपका सियासी धर्मांतरण। अब आते हैं मुद्दे पर। इस मुद्दे पर जानकारी मैं आपको दे दूं, एक होती है नियत वाली अजान और एक होती है सियासत वाली अजान। मैं भी भारतीय मुसलमान हूं। सियासत वाली अजान जो है ना, वो पूरी दुनिया को सुनाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। इसलिए इंडोनेशिया जैसे मुसलमान मुल्क में इस पर पाबंदियां हैं, सऊदी अरेबिया में पाबंदियां हैं, कई सारे मुस्लिम मवालिकों में इसमें पाबंदियां हैं, परंतु यहां पर कुछ लोग चाहते हैं कि हम पर कानून लागू ना हो। और इस नियत से देखिए, एक तो मुस्लिम एक्टिविस्ट है बाबू खान जो मुंबई से मस्जिदों से स्पीकर हटा रहे हैं, क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? क्या ये जब करते तो सांप्रदायिकता खतरे में आ जाती है? जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया है, और 49 में से 45 ऐसी मस्जिदें हैं जो बिना परमिशन के इसको चलाती है। और आज शिवसेना की स्थिति देखिए, जो ये मांग करते थे, आज हनुमान चालीसा को स्पीकर पर बजाता है तो उसको कहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलेगा। मतलब बिना परमिशन के मस्जिदों से आजान बजती रहे तो वो तो इनको चलेगा, परंतु हनुमान चालीसा अगर कोई हिंदू बजा दे तो उसको कहते हैं धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। ठीक किशोर तिवारी, अब आपका जवाब और उसके बाद डॉक्टर वर्गीस सारस्वत, प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति जी, ये बीजेपी की लाइन तो बता दे कि ये चाहते हैं, क्या लाइन बताऊं? ये चाहते हैं क्या लाउड स्पीकर हटे या लाउड स्पीकर परमिसिबल लिमिट में रहे? फिर ये उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? फिर ये कर्नाटक में इंप्लीमेंट नहीं करते? ये इनके कोई भी इसमें नहीं करते? किशोर तिवारी के साथ संपर्क टूट गया, लेकिन शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं अपने शासित राज्यों के लिए आपके नियम अलग हैं और जब दूसरी पार्टियों का शासन होता है आपके नियम अलग है। जल्दी से प्लीज 30 सेकंड्स, उसके बाद मुझे फ्लो देने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स के गाइडलाइंस है, वो सारे हर प्रदेश में लागू होने चाहिए। हमारे प्रदेश में लागू होते हैं। सवाल यह है मुंबई में क्यों नहीं लागू होते? महाराष्ट्र में आज ऐसी कौन सी सरकार है? और मैं किशोर तिवारी से ही पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मौलानाओं से ज्यादा यही सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। क्या इस्लाम के कोई भी आयात में या किसी भी हदीत में लाउड स्पीकर का जिक्र है क्या? आप मुझे बता दो कि कौन से आयत या हदीत में लाउड स्पीकर का जिक्र है। अरे लाउड स्पीकर तो 20वीं सदी में आया और इस्लाम तो 1400 साल पुराना है। किशोर तिवारी जी, ये वोट बैंक सीकर बनने के चक्कर में आप लाउड स्पीकर लगाने वाले बन चुके हैं। आप कश्मीर फाइल से आपको आपत्ति है, परंतु लाउड स्पीकर पर जोर जोर से लोग, बच्चे डिस्टर्ब हो, स्कूल डिस्टर्ब हो, अस्पताल में मरीज डिस्टर्ब हो, वो आपको चलेगा। ठीक है, आपने कहा कि वोट बैंक की सियासत ये कर रहे हैं। प्लीज किशोर तिवारी जी ने कहा, डॉक्टर वर्गीस सारस्वत, कि बीजेपी के एजेंडा पर एमएनएस चल रही है। उन्होंने कहा कल तक, वागीश जी, कल तक जालीदार टोपी का जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी, अब राज ठाकरे को हनुमान चालीसा याद आई है, ये सवाल पूछा था उन्होंने। किशोर तिवारी स्वयं अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। किशोर तिवारी किसी एक जगह है नहीं, ये थाली के बैंगन की तरह कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उधर लुढ़क रहे हैं। उनको उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुद्दा यह है कि राज ठाकरे जी ने, देखिए आप मुझे एक बात तो कहने दीजिए, राज ठाकरे जी ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है। हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। अपने धर्म का अनुपालन आप करिए, इत्मीनान से करिए, लेकिन अपने आंगन में करिए, अपने घर में करिए। भाई क्या दिक्कत हो रही है सर? मुद्दा यह है कि अजान निकाला नहीं है। अजान आप करिए, अजान पर आपको रोक नहीं लगा रहे हैं। मौलाना किशोर तिवारी, आप सुनिए हमारी बात। मुझे बार बार इंटरप्ट ना करना पड़े क्योंकि इसमें दर्शकों का वक्त जाया होता है। किशोर जी प्लीज सर, आज इतना एग्रेशन की क्या जरूरत है सर? प्लीज आराम से सबकी बात सुन लीजिए ना पहले। सर आपको बार बार मंच दिया है,
हर बार आपको हर सवाल का जवाब देने का मौका दिया है सर, प्लीज इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। अच्छा नहीं लगता आप सुनिए, वागीश जी का जवाब सुनिए, वागीश जी का जवाब सुनिए। अजान पर पाबंदी नहीं लगाई है, अजान करने पर कोई रोक लगाने की बात नहीं की। हमें किसी धर्म पे कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम धर्म अपनी जगह अपनी अजान करता रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर को कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। हमने सरकार से निवेदन किया है कि लाउड स्पीकर को बंद किया जाए और सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कोर्ट का आदेश है। लाउड किसी भी इस्लाम के किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं जिक्र किया गया है कि अजान लाउड स्पीकर पे ही होनी चाहिए। आप अजान दीजिए, अजान से हमें कोई दिक्कत थोड़ी हो सकती है, लेकिन आप अगर हमें डिस्टर्ब करेंगे, आप अगर हमें परेशान करेंगे, आप अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई में खलल डालेंगे, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की पाबंदी है। लेकिन अजान 5 बजे होती है, उसमें जब दिक्कत होती है तो उसका वायलेशन क्यों होता है? कोर्ट के आदेश को क्यों तोड़ा जाता है, जबकि ये नहीं तोड़ा जाना चाहिए। राज ठाकरे जी ने सिर्फ इतनी सी बात की है कि आप अजान करिए, अजान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अजान से हमें क्यों परेशानी होने लगी? किशोर तिवारी 20 सेकंड्स आपका जवाब। वो कह रहे हैं जब नियम को लागू करने की बात आती है तो इस तरह का डिस्काउंट क्यों? देखो अदिति त्यागी जी, मैं अभी भी मेरी सूचना का स्टैंड आपको क्लियर करता हूँ कि ऑडिबल लिमिट के बाहर और लोगों को परेशान करने वाली आवाज में लाउड स्पीकर लगा के मस्जिदों के बाहर अजान करने पर हमें इतराज है, लेकिन बीजेपी उसको नेशनल लेवल पर कोई कानून बना के ले आए, कुछ तो करते नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो बीजेपी सरकार करती नहीं। अरे मौलाना किशोर तिवारी, बीजेपी को कानून बनाने की जरूरत क्या है? जब कोर्ट ने कह दिया है कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी होनी चाहिए, तो मौलाना साहब आपको ये बात समझनी चाहिए। आदरणीय मौलाना किशोर तिवारी जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको आपत्ति है भी नहीं, आप इधर भी हैं और उधर भी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप या तो लाउड स्पीकर के पक्ष में आइए या लाउड स्पीकर के विरोध में आइए। राज ठाकरे जी ने ऐसी कौन सी गलत बात कहती है जिसपे आपकी पूरी राजनीतिक समय हिल रही है? आप समझने के लिए डॉक्टर वागीश जी, मैं वापस आपको मंच दूंगी सर, प्लीज। मैं चाहती हूँ सबके मौका मिले और डिबेट जो है वो तार्किक तरीके से। शहजाद पूनावाला, देखिए मैं 10 सेकंड में बता दूं आपको, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000 ये ऑलरेडी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश है, पर इसको लागू करने का काम, केवल कानून व्यवस्था बनाने का काम राज्य सरकार के हाथ में है। केंद्र कानून बना चुकी है और केंद्र के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, पर इसको लागू करना ये तो स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इसका कार्य है। और ये आज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन पर वोट बैंक का दबाव है। आदित्य जी, एक सेकंड में आपको एक और उदाहरण देता हूं। आदित्य जी, सावरकर जी के लिए भारत रत्न डिमांड करने वाली पार्टी आज जब सावरकर जी को गाली दी जाती है कोई स्टैंड नहीं ले पाती। जो राम मंदिर के अभियान में सबसे ज्यादा अपने आप को आगे बताती थी, आज राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी और एनसीपी करती है, कुछ नहीं कह पाती। बाला साहेब ठाकरे जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या क्या नहीं किया और करा और कहा, आज उसके खिलाफ में मखौल उड़ाने वाली कांग्रेस पार्टी का ऐसा दबाव है कि वो टैक्स फ्री नहीं कर पाती। तो यह सियासी धर्मांतरण का सवाल है और इसीलिए शिवसेना के हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे किशोर तिवारी से, लेकिन उससे पहले गजेंद्र सिंह साखला, ये मजहबी डिस्काउंट क्यों? ये अदिति जी, कोई मजहबी डिस्काउंट नहीं है। दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, जिसमें आजादी के 75 साल बाद में देश के अंदर बेरोजगारी पर चर्चा, देश के अंदर महंगाई पर चर्चा देश में होनी चाहिए। जो 75 साल से कॉम्युनल हार्मोनी, उससे आजादी से पहले से भी सारे धर्मों के लोग सब मिलकर के रहते थे, शांति भाव से अजान भी पढ़ते थे, भजन भी गाते थे, आज रैलियां भी निकालते थे, सब आराम से रह रहे थे। 7 साल के अंदर ऐसी जहरीली नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र के अंदर आई है जो इन मुद्दों को लेकर के फूट डालो और शासन करो, जो अंग्रेजों की नीति है उस पर चल रही है। ये बहुत आसान तरीका है, कम पढ़े लिखे लोगों को धर्म के नाम पर बांटो। करौली में देख रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ? करौली देख रहे हो आप? करौली में जिस प्रकार से हिंसा का और सांप्रदायिकता का वहां पर नाच चल रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? और बेरोजगारी में आपको बता दूं, सबसे अधिक बेरोजगारी इस महीने की राजस्थान में है, 25%। केंद्र की बेरोजगारी दर नेशनल एवरेज जो है उससे 3 गुना ज्यादा राजस्थान में है। जानकारी प्राप्त करके आइए, महंगाई का दर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। प्लीज लेट हिम स्पीक। मैं वापस आपको काउंटर करने का मौका दूंगी क्योंकि वो आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन लेट हिम फिनिश, प्लीज लेट हिम फिनिश।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.